अगर आप बिगनर हैं तो ये ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए हो सकता है, और आप अगर इंटरमीडिएट हैं तो भी ये सेटअप आपके लिए हो सकता है। जो मैं ये सेटअप बताने जा रहा हूँ वो आप बैक टेस्ट जरूर करें अपने लेवल पे, और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करें। फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है लाइव मार्केट में, राइट। और दूसरा, आप बैक टेस्ट करते वक्त वो डेटा जरूर मेंटेन जरूर करना, तो आपको इसकी एक्यूरेसी भी पता चलेगी। और आप अपने लेवल पे करो, मैं बताऊंगा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप अपने लेवल पे इसको जरूर फाइंड आउट कर ले इसकी एक्यूरेसी, राइट। ये लेकिन ये बहुत अच्छा सेटअप है, और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप ट्रेडर हैं बिगनर, या आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो चलो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उस स्ट्रेटेजी पे, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे सेटअप, और सेटअप के बाद हम एंट्री कैसे ले और एग्जिट कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये आप फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं, ये यहाँ पे चार्ट्स पे आ गए हैं हम लोग, ऑलरेडी हैं। तो ये ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करें अपने लेवल पे, ठीक है। पेपर ट्रेड करें, या जैसा मैंने कहा, या आप छोटे मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करें। और ये हर एक चार्ट्स पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता है। चार्ट्स हमें देखना आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, फिर आप प्ले कर जाओगे बस मस्त तरीके से, ठीक है। अभी चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं रैंडम चार्ट ले रहा हूँ, मैं कोई भी एक इसमें यहाँ कोई होमवर्क करके नहीं आऊंगा, आपको यही चार्ट बताऊंगा, यही चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे, अब जहाँ रुकेगा वहीं पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दिस जाओ, ठीक है। यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन ये रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेंज में था प्राइस, उसके बाद इस कैंडल में ब्रेकडाउन आया, एंड देन प्राइस वेंट डाउन, ठीक है। ये फिर गैप डाउन ही खुल गया था अगले दिन। ये है, ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड लेना है, या ब्रेकडाउन होने पर। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, एक कैंडल क्लोज होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल। अच्छी कैंडल से मतलब क्या है कि ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये जैसे ये वाली कितनी अच्छी कैंडल है, ये वाली कैंडल कितनी अच्छी कैंडल है, एक डिसेंट कैंडल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये दर्शाती है कि बेयर का झुकाव ज्यादा है, मार्केट गिरने वाला है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरे रेंज ब्रेकआउट पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट में पैसा बनता है, और आप डिसिप्लिन के साथ पैसा बना सकते हो। आप एक चीज, एक वन रूल वन सेटअप के साथ पैसा बना सकते हो। रैंडम चीजें करेंगे तब वहां कंफ्यूजन होता है। अभी आप ये सेटअप यूज करके देखना, और सिर्फ और सिर्फ यही सेटअप बनने पर एंट्री लेना, ठीक है। और आपको बायस ही नहीं रहना है, आपको पता है कि जहां ब्रेकआउट देगा वहां मैं लूंगा, जहां ब्रेक डाउन देगा वहीं पे मैं एंट्री लूंगा, बट कैंडल क्लोजिंग। और एक चीज मैं बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप ये मत लेना कि नहीं अभी तो होगा, अभी जाएगा, अभी गिरेगा। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ ट्रेड्स जरूरी है, एसएल्स हिट होंगे ही होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखो। ये एक रेंज है, और ये कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ, क्लियर, कितनी अच्छी कैंडल है, रेड कैंडल है। ब्रेक डाउन हुआ, डाउन। हर दिन बड़ा मूव बड़ा पैसा बनेगा नहीं, हर दिन नहीं ऐसा होता है, बट जिस दिन होगा वो आपके फेवर में जब आएगा तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, रेंज ब्रेकआउट कहाँ है, रेंज छोटी रेंज, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक छोटी रेंज है, ठीक है। अब रेंज में कितनी कैंडल हो, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। रेंज में कितनी कैंडल हो सकती है, रेंज में 8-10 कैंडल हो सकती है, 8 to 10 कैंडल्स, ठीक है। 8 to 10 कैंडल्स के बाद ज़्यादा तो और बढ़िया है, और 4 to 5 कैंडल्स भी समटाइम मिलेगी। और जितना छोटा रेंज रहेगा, ये रेंज है, ठीक है। अब ये एक रेंज है, और जिसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल होगी। उसके बाद ब्रेकआउट जो आया है वो प्रॉपर अच्छी कैंडल से नहीं आया है। उसके बाद वाली कैंडल पे आप देखोगे तो एक मूव आपको मिला है यहाँ से, एंड उसके बाद प्राइस वेंट अप, ठीक है। एक सिनेरियो, अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, अच्छी कैंडल नहीं है, छोटी कैंडल है, तो वेट, वो कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद उसका लो
या हाई टूटने दो, जिस साइड भी ब्रेकआउट आया है वहां पे हाई या लो टूटने दो। फिर आप, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कर रखा है, मनी मैनेजमेंट कर रखा है, तो आप उसके हिसाब से प्ले करो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने ले रहे हो, तो आप वहां पे इस तरीके से कर सकते हो हर बार। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा हो, बट अच्छी कैंडल आएगी तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका अच्छा गेन होगा, और प्लस आपको झिझक नहीं होगी एंट्री लेने से। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम छोटी सी कैंडल आई है, ठीक है, बट उसके बाद देखो हाई ब्रेक किया है और वेंट अप, दोनों ग्रीन कैंडल है, मतलब दोनों कैंडल ने क्लोज किया है, तो दैट इज अ गुड पार्ट। तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, आपकी एंट्री जो बनेगी वो इस लेवल पे बनेगी, ठीक है। ये जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे आपकी एंट्री बन जाएगी, और यहाँ पे आपका एसएल, एंड उसके बाद आप देखो कि प्राइस वेंट अप आपके फेवर में गया। चलो आगे चलते हैं, और कोई रेंज है, रेंज। अब देखो जैसे ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक छोटी सी रेंज है। अब इस कैंडल में आपकी एंट्री हो गई, और यहाँ पे आपका एसएल। बट हमेशा ध्यान रखना, एसएल्स मार्केट आपके लेने नहीं आता, एसएल्स रखने का एक टेक्निकल तरीका होता है। अब ये एक जो कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, बट अगर अच्छी कैंडल होती, हम उसके हाई पे नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे इसका आपका एसएल होता। बट अगर ये छोटी कैंडल है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस तरीके की कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे सेफ साइड पे आप एसएल रखें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैनेज करें, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और कहीं रेंज है क्या, रेंज बनने देना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रेंज है क्या, अब यहाँ पे आप देखोगे तो सी हाउ, ये एक रेंज है। रेंज में मैंने क्या कहा, 8 से 10 कैंडल, और जितनी ज़्यादा कैंडल हो उतना और अच्छा है, वो ब्रेकआउट बहुत सुपर्ब जाता है। फिर यहाँ पे आपका एक एसएल होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ, रेंज में था, रेंज के बाद ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद आपने एंट्री ली और आपका एसएल चला गया। ये अच्छी कैंडल थी तो आप एसएल आपका यहाँ था, इस कैंडल में आपका एसएल हो गया, आपकी एग्जिट हो गई। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हो गया, इट इज़ ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। फिर हम चलते हैं रैंडम चार्ट्स पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं रेंज कहाँ पर दिख रही है हमें, ठीक है। ये देखो ये रहा। चलो इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अगले दिन मार्केट वहाँ क्लोज हो गया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था, ठीक है। रेंज कहाँ है, ये रहा, ये एक रेंज है जिसमें कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 वाली कैंडल पे ब्रेकडाउन आया। ये आपका ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे आपका एसएल होता, और टारगेट आपका 1:2 मिनिमम, उसके ऊपर आप ट्रेल करके स्ट्रेच करते हैं। तो सी हाउ, दैट्स हाउ यू कैप्चर्ड, ठीक है। वीडियो बड़ा हो सकता है बट समझना ज़रूरी है, बिना समझे करोगे तो मज़ा नहीं है। मैंने तो 4 4 घंटे के वीडियोस देखे हैं इनिशियल लेवल पे, जब सीख रहा था उस वक्त, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं रेंज ब्रेकआउट, ये देखो, ये सम टाइम ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप एंट्री ले रहे हैं, आप रेंज का वेट कर रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ एंट्री ले रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, बट वेट करेंगे तब, अब पेशेंस रखेंगे तब। यहाँ पे आपने एक एंट्री ली, देखो यहाँ पे एक रेंज आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं कैंडल पे, ये एक अच्छी कैंडल है, इसके हाई ब्रेक होने पर आपने एंट्री ली, आपका एसएल यहाँ पुट किया, उसके बाद मार्केट वेंट अप, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, तो और रेंज देखते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हुई है, ठीक है, डन है, डन है, वॉलेटिलिटी हुई है, डन है। ये देखो यहाँ पे ये एक क्लियर रेंज बनी, मार्केट इसमें आया, घूमा, टाइम पास हुआ, ये एक अच्छी कैंडल आई,
एंट्री ली, बट समटाइम्स आपको छोटे प्रॉफिट भी मिलेंगे। बट आई सेड हर बार बड़े प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ चलना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेंज मिला। अब पिक्चर एकदम क्लियर नहीं होती है मार्केट में, क्या बोलोगे ये रेंज कैसा था, इसमें ऊपर कहने, बट ये रेंज है, प्राइस उस रेंज में घूम रहा है। अगर लेट्स एग्जांपल, सो लेट्स टेक एग्जांपल, 100 रुपए का प्राइस है और ये एक 80 रुपए का प्राइस है। अब प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गया, ऊपर गया, प्राइस 102 पे जाके वापस आया, फिर यहाँ से, तो ये भी तो एक रेंज ही हुई ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज। उसके बाद वो अगर ब्रेकआउट देता है और ब्रेक डाउन देता है तो अपनी एंट्री बन गई। दैट इज हाउ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही तो हो रहा है कि प्राइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही तो सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और उसके बाद देखो यहाँ पे रेंज बनाई और ये ब्रेक डाउन दिया, एंट्री ली आपने, इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन गई थी और इसके यहाँ पे हाई पे अपना एसएल एंड देन वेंट डाउन। ठीक है, दिस अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये सेटअप है, आप इसको यूज करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो ये वाली रेंज, ये एक रेंज बनी, यहाँ पे आपका एक एंट्री था और आपका एसएल समवेयर यहाँ था, आपका एक एसएल हिट हुआ, फेक ब्रेकआउट। उसके बाद वापस से आया, प्राइस आने के बाद वापस इस कैंडल पे आप री एंट्री करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज इनिशियल लेवल पे आप री एंट्री रहने दो। अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स आप मिनिमम 2-3 तो करना ही चाहिए, उससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, और 2-3 ट्रेड्स ले रहे तो आप री एंट्री का प्लान इस पे कर सकते हो, एक एसएल, उसके बाद आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। 2-3 ट्रेड्स पर डे सफिशिएंट होते हैं, अननेसेसरी के इलॉजिकल ट्रेड्स लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट किया, आपका एसएल हो गया, आपका साइकोलॉजी हिट हुआ, आपने फिर वापस री एंट्री ली, आपको मिल गया पैसा, नहीं नहीं, अगर ये वापस से घूम जाता फिर एसएल होता तो क्या करते, एक्सेप्ट करना जरूरी है। फिर आप फाइट करोगे तो आप रेंज ब्रेकआउट छोड़ दिया आपने, आप कुछ भी ट्रेड करने लगे, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये एक रेंज है, ये एक कैंडल, छोटी कैंडल है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है। यहाँ पे आपने एसएल रखा, ये आपका आपके मूव में, ठीक है, आपके फेवर में मूव आया, तो दिस आओ, इस तरीके से रेंज ब्रेकआउट हम फाइंड आउट करते हैं और इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की एंट्री लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई सवाल हो आप कमेंट ज़रूर करना, और इसको आप बैक टेस्ट भी करते रहो और फॉरवर्ड टेस्ट आप करो। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि जो देखोगे तभी आप ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। और मिनिमम क्वांटिटी से, एकदम छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, ताकि आपका इमोशंस एंड ऑल आप पहले से इसको मेंटेन रख के चलो। मैं 6 साल से मार्केट के अंदर हूँ और बहुत कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, आपको एक ही सेटअप फॉलो करना है, और उसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात आती है, जो हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और आपको कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।